Hello viewers, welcome to Nok TV. Today I am going to explain a very beautiful poem of Edward Thomas. Edward Thomas was born in 1878 and died in 1917. He was a British poet and he was a good essayist as well as novelist. His poem that we are going to read out, that is Lights Out. Lights out mean बत्तियाँ बुझा दो, टू स्विच ऑफ द लाइट्स। आपने देखा है जब आर्मी के कैंप्स में, आर्मी की बैरक्स में, स्टूडेंट के हॉस्टल में, बोर्डिंग हॉस्टल में, बोर्डिंग स्कूलों में, कॉलेजेस में, जब रात को सोने का टाइम होता है तो विसल बज जाती है कि लाइट्स ऑफ, कि बत्तियाँ बुझ गई। इट मीन इट इज़ गोइंग टू डार्क, इट इज़ गोइंग टू नाइट, रात आने वाली है, अंधेरा आने वाला है, सोने का टाइम है, इट इज़ टाइम टू स्लीप, सोने का टाइम है। तो उसी के ऊपर ये पोएम है कि जब सोने का टाइम होता है बत्तियाँ बुझ जाती हैं, लाइट ऑफ हो जाती हैं। लेकिन इस पूरी जो 30 लाइन की पोएम है, इसमें सिर्फ 3 लाइनें ऐसी हैं जो ये बताती हैं, ये दिस पोएम इज़ अबाउट स्लीप, ये नींद के बारे में पोएम है कि आपको नींद आई है, बहुत नींद आई है। जब नींद आती है तो कुछ आपको याद नहीं रहता। लेकिन बाकी जो 27 वर्सेस हैं और जो लाइनें हैं इस पोएम की, वो ये बताती हैं कि ये पोएम स्लीप के बारे में नहीं है बल्कि डेथ के बारे में है। और आपको इसके सिम्टम, इसके साइंस, इसके सिग्नल्स, इसके क्लू अंदर से ही मिल जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा। तो ये पोएम जो है एक्चुअली डेथ के बारे में है कि जब इंसान का एक सफ़र शुरू होता है फिर उस सफ़र एंड होता है। जब सफ़र एंड होता है तो वो दुनिया की जो मसरूफियत हैं, बिज़नेस हैं, दुनिया की जो रूटीन वर्क हैं, वो सब छोड़ देता है और वो अपने अल्लाह के आगे सर जो है ना झुका देता है और मौत के साथ चल पड़ता है। यही इस पोएम का थीम है, मैंने लिखा भी है। तो लेट अस मूव टुवर्ड द पोएम। इस पोएम का जो लाइट्स आउट है ये खुद मेटाफर है, ये इसमें मेटाफोरिकल, दिस पोएम इज़ कॉल्ड मेटाफोरिकल पोएम बिकॉज देयर आर सो मैनी मेटाफर हैज़ बीन यूज्ड इन दिस पोएम एज वेल एज सिम्बल्स। इसमें सिंबल बड़े यूज़ हुए हैं। तो आइए हम आपको देखते हैं इस पोएम में क्या है। लाइट्स आउट कर दो, बिजली बुझा दो, बत्तियां बंद कर दो, मतलब अंधेरा हो गया। अंधेरा जब भी आएगा, ये एक इंटरनेशनली सिंबल है, ये डेवल का सिंबल है, ये इवल का सिंबल है, ये मौत का सिंबल है, ये अंधेरे का सिंबल है। जब लाइट आती है, दिन निकलता है, सूरज निकलता है, तो ये एक रोशनी का सिंबल है, ये एक बर्थ का सिंबल है, ये एक खुशी का सिंबल है। तो इस पोएम में क्या है, एक पहली लाइन देखें, आई हैव कम टू द बॉर्डर ऑफ स्लीप। आई हैव कम, ये प्रेजेंट परफेक्ट लगा है, आई प्रोनाउन के साथ, हैव बिन, मैं आ गया हूँ, मैं आ चुका हूँ। कहाँ आ गया ये, टू प्रेपोजिशन है, दी आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल। बॉर्डर कहते हैं किनारे को, ब्रिंक को, बाउंड्री लाइन जो होती है उसकी, किसकी बाउंड्री लाइन पे आ गया ये, स्लीप की बाउंड्री लाइन पे आ गया ये, जो नींद है उसकी बाउंड्री लाइन पे आ गया है। यानी कहीं से चला भी होगा ना ये, क्योंकि बाउंड्री लाइन तब आती है जब कोई आदमी ने सफ़र शुरू किया हो, तो वो आगे आ रहा है कि कहाँ से चला था, चलते 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 अब उसकी बाउंड्री लाइन आ गई है। ये कहाँ से सफ़र उसने शुरू किया था, अगली लाइनें आपको यही बताएंगी। पहली लाइन में यही बात है कि मैं नींद के बॉर्डर पे आ गया हूँ, मैं नींद की बाउंड्री पे आ गया हूँ, मैं सोने लगा हूँ, मतलब आई एम गोइंग टू डाई, मेरा जो डेथ टाइम इज़ नियर, मेरा मरने का टाइम करीब है। मैं दुनिया की सारी बहारें देख चुका हूँ, सब कुछ मैंने काम कर लिए हैं। नाउ आई हैव टू लीव द रूटीन ऑफ माई लाइफ, मुझे ज़िंदगी की रूटीन जो छोड़ना पड़ेगी। सो आई एम गोइंग टू डाई। अब एक लाइन छोड़ के बाकी सारा, इस जो फर्स्ट स्टैंजा है ना, इट इज़ अबाउट द फॉरेस्ट। इसमें एक बात याद रखें, उसने डीप को, नींद को ना एक फॉरेस्ट के साथ जोड़ा है। देखें फॉरेस्ट है या डेजर्ट है या सी है, तीनों चीज़ें याद रखें। तीनों चीज़ों में इंसान जाके गुम हो जाता है, खो जाता है, क्योंकि रास्ता नहीं मिलता। डेजर्ट में भी ऐसा ही है और ओशियन में भी ऐसा ही है और फॉरेस्ट में भी ऐसा ही है। यहाँ जिस फॉरेस्ट की उसने बात की, ये डेथ ऑफ किंगडम है या किंगडम ऑफ डेथ है, ये एक मौत की वादी का रास्ता है जिसकी ये बात करने वाला है। देखें क्या है, द अनफैथमेबल डीप फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज, ऑल मस्ट। अच्छा यहाँ देखें ये एक वर्ड है अनफैथमेबल। फैथम होता है, फैथम कहते हैं जब पानी की डेप्थ मापनी हो ना, उसके लिए जो पैमाना यूज़ होता है, द स्केल दैट इज़ यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड फैथम। तो फैथम के साथ एबल लग गया
ये हमने लगाया इसके साथ सुफिक्स। सुफिक्स कहते हैं लाहके को। फैथम के साथ एबल लगा के हो गया फैथम एबल, काबिल मैयर, जो दैट कैन बी मैयर्ड इजीली, जिसको हम मैयर कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं। लेकिन अन लगा के उसने नेगेटिव कर दिया है। अनफैथमेबल, अन फिर प्रीफिक्स है, अन प्रीफिक्स है, और जो एबल है वो सुफिक्स है, यानी एक साबका एक लाहका है। इसमें दोनों यूज़ हुए हैं। इसका मतलब है दैट कैन नॉट बी मैयर्ड, दैट कैन नॉट बी स्केल्ड, जिसको हम माप ना सकें। इतनी गहराई है पानी की, यहाँ मुराद है इतनी गहराई है फॉरेस्ट की कि जिसको हम माप ही नहीं सकते। फिर उसने डीप भी साथ लगा दिया है। डीप भी एडजेक्टिव है। दो एडजेक्टिव लगाने का क्या मतलब है? दो एडजेक्टिव लगाने का मतलब यह है कि वो फॉरेस्ट की गहराई को, उसकी जो डेप्थ है उसको अनलिमिटेड करना चाहता है, जहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच सकता। और उसने डीप लगा दिया एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन दो एडजेक्टिव आ नहीं सकते। दो एडजेक्टिव आएंगे तो उनमें से एक को लाजमी एडवर्ब बनना पड़ेगा। तो लिहाजा ये जो है अनफैथमेबल, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, और ये नाउन है जिसके लिए दोनों आए हैं ये। और दी लगा के उसने उसको प्रॉपर कर दिया है, चूँकि डेफिनेट आर्टिकल है दी। उसने कहा है उस समुंदर की जो गहराई है वो बहुत डीप है और ऐसी है कि मापी भी नहीं जा सकती। क्लियर? आगे कुछ और कह दिया है, वेयर ऑल मस्ट लूज, जहाँ हम सब ने गुम हो जाना है। लूज, लॉस्ट, लॉस ये वर्ब होता है। और ये आप देखें यहाँ मस्ट लगा है। मस्ट मॉडल वर्ब होता है। मॉडल वर्ब की ये शान है कि अपने साथ एक और वर्ब लेता है। वैसे यूज़ नहीं होता ये। तो मस्ट एक मॉडल वर्ब है, उसके साथ लूज लग गया है, जहाँ हम सब ने गुम हो जाना है। यानी कि इतनी गहराई है उस समुंदर की, उस जंगल की, कि जहाँ हम सब ने गुम हो जाना है। देयर वे, अब देखें यहाँ ये चीज़, अब मैंने कहा था ना कि दिस इज़ अबाउट डेथ। वे होता है रास्ता, देर होता है उनका किनका मरा, लोगों की बात कर रहा है कि जो लोग सफ़र पे चलते हैं वो उनका रास्ता गुम हो जाता है। बेटे अगर लोग ज़्यादा हैं तो रास्ते भी ज़्यादा होने चाहिए ना, तो यहाँ वेज आना चाहिए था। वेज नहीं लगाया। वे लगाने का ये मतलब है कि जब इंसान पैदा होता है ना, अल्लाह ताला उसको एक रास्ता, ट्रैक एक दे देते हैं कि ये आपका ट्रैक है, इसके ऊपर आपने जाना है। ये ट्रैक कहाँ जाके ख़त्म होता है अल्लाह को पता है और किसी को नहीं पता। उस ट्रैक में कहाँ कहाँ उसमें रफ़ आने हैं, कहाँ कहाँ टूटी रोड आने हैं, कहाँ कहाँ उस पर बीमारियाँ आनी हैं, मुश्किलात आनी हैं, वो सारा उस रोड के ऊपर ही होता है। उस रोड पे चलते जाएं, सारा कुछ आपको मिलता जाएगा जो आपको ज़िंदगी में मिलना है। उसी रोड के ऊपर चल के, इसलिए उसने वे लगाया है। एक ट्रैक, आगे भी ये वर्ड आएगा, उसने एक ट्रैक लगाया है कि हर बंदे का अपना ट्रैक होता है। एक बंदे के ट्रैक पे दूसरा आदमी नहीं जा सकता, क्योंकि वो उसका अपना ट्रैक है, उसकी अपनी ज़िंदगी, उसकी अपनी ज़िंदगी की हर्डल्स हैं, डेंजर्स हैं, रिस्क्स हैं। ये उसकी बात कर रहा है कि देयर वे, उनका रास्ता होवर स्ट्रेट, खा वो रास्ता सीधा है, खा वो रास्ता वाइंडिंग है। दो वर्ड लगाए उसने। स्ट्रेट कहते हैं सीधी राह, वाइंडिंग कहते हैं बल खाती राह, ट्विस्टी जिसे हम कहते हैं ना, घूमता हुआ, जिग जैगिंग। खा वो रास्ता सीधा है, खा वो रास्ता टेढ़ा है। मतलब उस रास्ते में खा परेशानियां ज़्यादा आती हैं या कम आती हैं। कोई खुशकिस्मत है उसके रास्ते में रुकावटें नहीं आती, उसको दुनिया की परेशानियां नहीं आती। देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। कुछ लोग ज़िंदगी जो फूलों की सेज पे गुजारते हैं, वो उनके लिए तो जो लाइफ है ना, दैट इज़ अ बेड ऑफ रोजेज़। और कुछ लोग जो परेशानियों में गुजारते हैं, उनके लिए लाइफ इज़ बेड ऑफ थॉर्न, कांटों की सेज है उनके लिए। टू टाइप पीपल यहाँ डिस्कशन हुए हैं। एक को उसने कहा है सीधी राह, मतलब जो लोग सही हैं उनको कोई परेशानी नहीं आती। और दूसरे लोग हैं वाइंडिंग, जिनके रास्ते ख़राब होते हैं, जिनके रास्ते में जिग जैग होता है, जिनके रास्ते में परेशानियाँ होती हैं। कह रहा वो रास्ता जो भी हो, सून और लेट, जल्दी किसी ने मरना है या कोई पहले मर जाए, किसी की उम्र कम है या ज़्यादा है, किसी का ट्रैक कहाँ जाके ख़त्म होता है, किसी का ट्रैक कहाँ जाके ख़त्म होता है, कोई बचपन में फौत हो जाता है, कोई बूढ़ा होकर फौत होता है। सून और लेटर, हर एक ने जल्दी या देर से, हर एक ने क्या है, हर एक ने जाना है। दे कैन नॉट चूज़, इसमें उनकी मर्जी शामिल नहीं है। कैन नॉट चूज़, वो चुन नहीं सकते कि मैंने जल्दी जाऊँ या मेरा रास्ता साफ़ हो जाए, मेरा रास्ता वाइंडिंग हो जाए, मेरा रास्ता जो स्ट्रेट हो जाए, या मैं जल्दी मर जाऊँ, जल्दी पैदा हो जाऊँ। कहता है तो देखें, दे कैन नॉट चूज़, वो चुन नहीं सकते, उनकी सिलेक्शन का उनको इख्तियार नहीं है। ये अल्लाह ताला के पास है सिलेक्शन का इख्तियार। तो ये सब बताता है कि दिस इज़ अबाउट डेथ, कि ये डेथ के बारे में है। क्लियर? मैनी अ रोड ट्रैक, ये फिर देखें मैनी बहुत सारे, अगर बहुत सारे हैं तो एक क्यों लगाया, ए रोड ट्रैक, एक रास्ता।
बहुत सौ में से एक रास्ते की बात कर रहा है। मैंने कहा ना वही ट्रैक है, दैट इज स्टार्ट विद योर बर्थ, जो आपकी पैदाइश से शुरू होता है एंड एंड्स एट योर डेथ, और आपकी मौत पे ख़त्म होता है। उसी ये ट्रैक की बात कर रहा है। उसने सिंगल लगाया, ए ट्रैक, एक ऐसी रोड है, कहते हैं बहुत सारी में से एक रोड है जो आपकी है, और दैट सिंस द डॉन्स फर्स्ट क्रैक, ये भी चीज़ बता रही है, कोई डेथ की बात कर रहा है। ये रास्ता जो सिंगल रास्ते की बात कर रहा है, ये रोड जो है, जो कह रहा है कि सूरज की पहली किरण के साथ आपकी ज़िंदगी जब शुरू हुई थी ना, सूरज की पहली किरण देखें, डॉन फर्स्ट क्रैक, डॉन कहते हैं सूरज का निकलना, राइजिंग ऑफ द सन इज कॉल्ड डॉन। फर्स्ट पहली, क्रैक कहते हैं टूटने को, यहाँ मुराद है लो फुटना, दिन चढ़ना, किरण निकलना, सूरज की पहली रोशनी आना, यानी कि इसका मतलब विद योर बर्थ, जब आप पैदा हुए थे उस वक्त जो आपको रास्ता मिला था ना, उसकी बात कर रहा है। सिंस, उस वक्त से लेके जब से आप पैदा हुए हो इस रास्ते पे हो आप। और फिर आगे देखें, अप टू द फॉरेस्ट ब्रिंक, उस वक्त से लेके सूर्य की रोशनी की पहली किरण से लेके अप टू द फॉरेस्ट ब्रिंक, इस जंगल के किनारे तक आने तक का जो रास्ता है। क्लियर होगी बात? पैदा होने से लेके इस जंगल के ब्रिंक कहते हैं किनारे को, बैंक को, एज को, इस जंगल के किनारे तक आने का जो रास्ता है ना, उसी रास्ते को उसने कहा है रोड ट्रैक। उसी रास्ते पे कहता है आप चलते हो। डिसीव्ड द ट्रेवलर्स, अच्छा ये डिसीव्ड लगाया उसने, डिसीव नहीं लगाया। डिसीव्ड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका मतलब माजी की बात कर रहा है। कह रहा है इस रास्ते ने बहुत से इंसानों को धोखा दिया है। धोखा इसलिए दिया है कि इंसान को अपनी मौत का नहीं पता होता, वो प्लानिंग तो करता है 100 बरस की, उसको पल की खबर नहीं होती। तो ये कहता है डिसीव द ट्रेवलर्स, उसने मुसाफरों को धोखा दिया है। मुसाफरों से मुराद यहाँ हम लोग हैं, पीपल हैं, मखलूक अल्लाह ताला की, जो अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, इंसान और जिन, इनकी बात कर रहा है वो। और इंसानों की बात प्रॉपरली, चूँकि इंसानों के ऊपर ये पोइम है, तो इंसानों की बात कर रहा है जो पैदा हुए दुनिया में आए हैं। कह रहा है इस इंसानों को इस जंगल ने बड़ा धोखा दिया है, इस मौत ने बड़ा धोखा दिया है, चूँकि ये बिन बुलाए आती है, बिन बताए आती है। तो सडनली नाउ ब्लर, ये एक लाइन मैंने कहा था ना नींद के बारे में है। अचानक उसके सामने एक अंधेरा छा जाता है, एक धुंध आ जाती है। ब्लर कहते हैं धुंध को, अंधेरे को, फॉग को, मिस्ट को। क्योंकि जब नींद आती है उसकी आंखों के आगे थोड़ी आधी बंद आधी खुली होती हैं, तो उसको एक कह लें कि जागता भी होता, सोता भी नहीं होता। तो ये मौत की भी यही हालत होती है। जब मौत करीब आती है तो उसको आंखों के आगे अंधेरा नज़र आता है। अंधेरे से मुराद यहाँ उसने फॉग ली है, यानी कि थोड़ा धुंधला नज़र आना, दैट इज़ कॉल्ड ब्लर। कह रहा उसकी आंखों के सामने धुंधलका आता है, ब्लर आता है, फॉग आती है। फिर क्या होता है? फिर उसने कहा एंड इन दैट सिंक, और फिर वो इसमें डूब जाता है। सिंक होता है डूबना, असल में ये ऐसे है एंड दे सिंक इन इट। सिंक इन आना चाहिए था ना, इन होता है, लेकिन चूंकि ये पोइट्री है, उसमें उसको जो है ना राइमिंग स्कीम सेट करने के लिए वर्ड को आगे पीछे करना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा एडजेक्टिव भी उसने बहुत गलत जगह पे लगाए हैं, गलत नहीं है ये। दिस इज़ पोलिटिकल डिमांड, ये एक शायराना डिमांड होती है जो ऐसे यूज़ करते हैं। वो यहाँ देखें, उसकी आंखों के सामने अंधेरा आता है, फिर वो क्या कहता है एंड इन दे सिंक, और फिर इसमें डूब जाता है, सिंक हो जाता है इसमें। डूब किस में डूब जाता है? मौत की वादी में चला जाता है। क्लियर? हेयर लव एंड्स, यहाँ मोहब्बतें ख़त्म हो जाती हैं। आपको दुनिया से मोहब्बत है, अपने बच्चों से मोहब्बत है, अपने बेटों से मोहब्बत है, बेटों के बेटों से मोहब्बत है, बेटियों के बेटों से मोहब्बत है, दौलत की मोहब्बत है, किसी भी चीज़ की मोहब्बत जो है ना, उसका यहाँ एंड हो जाता है, ख़ात्मा हो जाता है। एंड देखें, एंड यहाँ वर्ब यूज़ हुआ है, और यहाँ कहता है मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। अगर ये नींद के बारे में हो तो नींद के बारे में तो उठ के फिर मोहब्बत ज़िंदा है आपकी, ठीक है ना। नींद के बारे में ये नहीं है, ये डेथ के बारे में है, क्लियर कट। कह रहा है यहाँ आपकी मोहब्बतें ख़त्म हो जाती हैं। डिस्पेयर एम्बिशन एंड्स, मायूसियाँ आपकी ख़त्म हो जाती हैं। देखिए एक बंदा बीमार है, सदियों वो कई सालों से बीमार है, तो उसकी मायूसी है ना ये। कह रहा है जब मौत आती है तो मायूसी ख़त्म हो जाती है, चूँकि मौत अपने साथ सारी मायूसियाँ समेट लेती है। और साथ उसने एक और वर्ड लगाया है एम्बिशन। एम्बिशन होता है हाई होप ऑफ सक्सेस, कामयाबी की जो बड़ी बड़ी आप ख्वाब देखते हैं, जिसे कहते हैं स्ट्रगल इन लाइफ, ज़िंदगी की स्ट्रगल देखते हैं आप। आपने एक एम्बिशन बनाया कि मैं स्कूल खोलूँगा, कॉलेज खोलूँगा, मैं एक मस्जिद बनाऊँगा, मैं एक मदरसा बनाऊँगा, लेकिन वो ख्वाब सोने से तो नहीं टूटते ना। आप सो जाएँ, सुबह उठ के फिर वो अपना काम शुरू कर लें।
तो ये ऐसा नहीं है, ये डेथ ही है। डेथ आती है तो ये एम्बिशन आपका ख़ाब हो जाता है, एम्बिशन आपका ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, डेड हो जाता है। यही कहा उसने, आपकी मायूसियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, आपके हाई एम्स इन लाइफ जो आपने देखे हैं बड़े बड़े ख्वाब ज़िंदगी में, वो भी आपके फिनिश हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं। ऑल प्लेयर, तमाम खुशियाँ आपकी मिलियामेट हो जाती हैं, तमाम खुशियाँ, द डिस्ट्रक्शन ऑफ योर प्लेयर इन द वर्ल्ड, वो भी ख़त्म हो जाती हैं। एंड ऑल ट्रबल, और तमाम ट्रबल जो है वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। आपकी ट्रबल, परेशानियाँ, दुख, सुख, मैंने कहा ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, प्लेयर्ड पीपल और दूसरा ट्रबल्ड पीपल। प्लेयर के बारे में उसने नीचे के एडजेक्टिव यूज़ किया है, देखें ज़रा। ऑल दो मोस्ट स्वीट और बिटर, स्वीट लगाया प्लेयर के लिए, चूँकि प्लेयर अच्छा है तो उसके लिए अच्छा ही एडजेक्टिव लगाएगा ना, स्वीट प्लेयर, कि बहुत ही खुश लोग हैं कुछ, और बिटर लगाया है ट्रबल के लिए, और बहुत ही ट्रबल्ड लोग हैं। बिटर कहते हैं सीवियर किस्म के, बहुत ही गलत किस्म के, नाराज़ किस्म के, एंग्री किस्म के, जो परेशानियाँ उसको, वो और आपकी प्लेयर दोनों की दोनों क्या होती हैं, एंड्स, ख़त्म हो जाती हैं। फिर उसने और कुछ कहा है, हेयर एंड्स इन स्लीप दैट इज़ स्वीटर, ये इसके साथ जोड़ें। देन टास्क्स मोस्ट नोबल, आपने एक सोचा हुआ है कि मैंने दुनिया में बहुत से नोबल काम करने हैं, बहुत से अच्छे काम करने हैं, ग्रेट मैंने काम करने हैं, यहाँ उसको कहा है मोस्ट नोबल टास्क्स। नोबल टास्क के साथ आया है, ये टास्क का ही एडजेक्टिव है, और मोस्ट इसको हाईलाइट कर रहा है, अर्ज दे रहा है इसके ऊपर, और ये भी एक एडजेक्टिव है। लेकिन ये जो मोस्ट है ये नोबल को हाईलाइट कर रहा है, तो ये यहाँ एडजेक्टिव है, काम एज एन एडवर्ब कर रहा है। तो कह रहा है कि आपने जो बहुत सारे नोबल काम करने हैं ना, उनसे ज़्यादा ये नींद बेहतर है, उनसे ज़्यादा ये स्वीटर लगा दिया उसने, दूसरी फॉर्म है स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। और दैट देन लगाया है, देन के स्पेलिंग देखें, THAN देन है, ये लगाते हैं कंपैरिजन के लिए। हम जब हमने कंपैरिजन कराना है, मुकाबला कराना है दो का, उसने कहा कि आपकी नींद जो है आपके जो गुड डीड्स हैं, जो आपने काम करने हैं उनसे बेहतर है। यानी मौत जो है वो वक्त आ गया है, अल्लाह ताला को पता है, अल्लाह ताला ने बेहतर समझा तो मौत आई है ना। अल्लाह ताला को ज़्यादा पता है कि आपने कितने काम करने थे, कितने नोबल डीड करने थे, आपने कितने टास्क्स करने थे, उसको छोड़ें। कहता है कि जो डेथ है इट इज़ स्वीटर देन दैट ऑफ योर ग्रेट वर्क्स, ग्रेट जॉब्स, ग्रेट टास्क्स, उससे ये ज़्यादा अहम है, ज़्यादा अच्छी है। तो लास्ट स्टैंजा इज देयर इज़ नॉट एनी बुक, देखिए नॉट के साथ एनी भी लगाया उसने, दोनों नेगेटिव को शो करते हैं। कोई ऐसी दुनिया में बुक नहीं है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बुक हेयर इन दिस वर्स। दुनिया में कोई ऐसी बुक नहीं है, और फेस या कोई चेहरा नहीं है, ऑफ डियरेस्ट, थर्ड डिग्री लगा दी उसने, इतना प्यारा चेहरा जिसको देख के आपकी जान में जान आ जाए। जिस तरह आप बीमार होते हैं या बहुत ही सीवियर बीमार होते हैं, तो आप कहते हैं कि मेरा पोता, मेरा दोता, मेरा नवासा मुझे आके मिले, मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझे आके मिले, उसको देखना चाहता हूँ, आई लाइक हिम या हर। कह रहा है यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा चेहरा नहीं है। लुक होता, लुक दो होते हैं, नोन भी होता है, वर्ब भी होता है। यहाँ नोन की बात हो रही है। कोई ऐसी लुक नहीं है, कोई ऐसी दिखावा नहीं है जिसको देखकर आप क्या कर सकें। दो चीज़ें आ गई ना, दुनिया में कोई ऐसी लुक नहीं है और दुनिया में कोई ऐसी बुक नहीं है जिसको देखकर क्या हो, दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, कि मैं अब से पीछे हट जाऊँ। अब से नाउ मतलब आई एम गोइंग टू डाई। कह रहा है मुझे मौत से कोई पीछे हटा सके, ये दुनिया में ना कोई बुक है ना कोई लुक है। नीचे देखें, टू गो इनटू द अननोन, अननोन ने सारा राज खोल दिया है, अननोन ने सारा राज ओपन कर दिया है। अननोन होती ऐसी जगह जहाँ का किसी को पता ना हो। देखिए आप सोने लगे, हर एक को पता है कि सुबह उठ जाएगा, घंटे बाद उठ जाएगा, यहाँ कमरे में सोया हुआ है, लेकिन जहाँ आप सो के जा रहे हैं मतलब आफ्टर डेथ, उस जगह का किसी को नहीं पता। अननोन यहाँ एज अ नॉन यूज हुआ है, नोन अननोन प्लेस, ऐसी जगह जहाँ किसी को भी नहीं जिसका पता, उसकी बात कर रहा है। ये कह रहा है कि ये अननोन प्लेस है एक। देखें उस अननोन प्लेस में जाने के लिए ना कोई लुक ना कोई बुक, क्योंकि बुक भी देखें हम, बुक भी दो तरह से यूज़ होती हैं। दुनिया की किस्से कहानियाँ, दुनिया की हिस्ट्री है, और दूसरे मानों में एक और बुक मैंने होती है, जब आदमी अबाउट टू डेथ होता है उसके सराहने कुरान पढ़ा जाता है, किताबें पढ़ी जाती हैं, अच्छी बातें की जाती हैं, कलमा पढ़ा जाता है। इसी तरह और मज़हब में भी है अपने अपने रूल के मुताबिक। तो कह रहा है अब मुझे कोई बुक, कोई रेसिटेशन, कोई मुझे मौत से नहीं बचा सकती। मौत को ईजी करने के लिए ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन मौत से मुझे टर्न फ्रॉम नाउ, अब से मुझे वापस नहीं ला सकती। मुझे वहाँ से मैं आई कैन नॉट टर्न, मैं टर्न नहीं हो सकता। अब जहाँ मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, अननोन प्लेस पे मैं जा रहा हूँ।
मैं अननोन प्लेस पे जा रहा हूँ, दुनिया की कोई ताकत, ना लुक ना बुक, दोनों उसने कह दिया है, मुझे वापस नहीं ला सकते। क्लियर। आई मस्ट एंटर, मुझे जाना है, मस्ट लगा के एंटर, फिर देखिए मस्ट फिर मॉडल है, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी, मुझे एंटर होना है, मुझे जाना है, कहाँ जाना है, इन दिस किंगडम ऑफ डेथ, इस मौत की वादी में मुझे जाना है। कैसे पता चला मुझे, आगे देखिए, ऑन लीव, और मुझे छोड़ जाना है, अलोन, अकेले को। जब आदमी सोता है तो अकेला तो नहीं होता ना, उसके बहन भाई उसके साथ होते हैं, कमरे में सोए होते हैं। यहाँ अलोन की बात कर रहा है, मैं अकेले ने जाना है इस सफ़र पे। आई वॉन्ट टू गो ऑन दिस ट्रैवल अलोन, मैं अकेला इस सफ़र पे जा रहा हूँ। आई नो नॉट हाउ, पता नहीं कैसे जाऊँगा मैं। आई नो, मैं जानता हूँ, ना आई नो नॉट, मैं नहीं जानता, हाउ, कैसे, मैंने कैसे डील करना, मैं कैसा ये सफ़र तय करूँगा जहाँ मैं अकेला हूँगा, जहाँ मैं जो ना एंटर हूँगा इस सफ़र में, मैं अकेला हूँगा, मुझे नहीं पता मैं ये सफ़र कैसे डील करूँगा, कैसे तय करूँगा। तो आई डोंट नो, यही कहा, आई नो नॉट, मैं नहीं जानता। यहाँ बात ख़त्म होगी, उसने अपनी बात बता दी है। अब जो लास्ट स्टैंजा है ना, उसने फिर पहले के साथ जोड़ा है, क्योंकि पहले स्टैंजे में उसने बात की थी फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट कैसा अनफैथमेबल था, और फॉरेस्ट कैसा था जिसके अंदर टाल ट्री थे, और फॉरेस्ट कैसा था जो डीप था और गहरा था, उसके ब्रिंक पे गया था। ये आगे उसी को, पहले स्टैंजे को लास्ट के साथ जोड़ के ना उसने उसी मौत की वादी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। उसने कहा इस जंगल में क्या है, इस जंगल में है द टॉल फॉरेस्ट टावर्स, टॉल लंबे लंबे, फॉरेस्ट जंगल में, टावर्स कहते हैं ट्री को। ये यहाँ मेटाफर यूज़ हुआ है, टावर मेटाफर यूज़ हुआ है, इसका मतलब है ट्रीज़। जंगल में, चूँकि जंगल के दरख्त या पहाड़ों के दरख्त वैसे ही लंबे लंबे होते हैं हाइट में भी, उसको उसने टावर कहा है, डायरेक्ट ही कह दिया है, दिस इज मेटाफर। कहता है द टॉल फॉरेस्ट टावर, लंबे लंबे जंगल के दरख्तों, और भी कुछ है, इट्स क्लाउडी फॉलिएज लोअर्स, क्लियर मीनिंग है, इट्स क्लाउडी। क्लाउडी कहते हैं बादलों वाला, बादलों वाला उसने क्यों कहा, आगे आगे देख ले पहले। फॉलिएज कहते हैं ग्रीन, लोअर कहते हैं लीव्स, ये भी मेटाफर है। लोअर नाउन यूज़ हुआ, लोअर एडजेक्टिव होता है, कभी नाउन नहीं आता। जब उसने नाउन लगाया है, इसका मतलब ये मेटाफर है, कुछ और मतलब है इसका मतलब है ऊपर दरख्त है, नीचे पत्ती होंगे ना, क्योंकि दरख्त तो दूर दूर होते हैं, एक दरख्त यहाँ है, दूसरा 2-4 फुट के फासले पे है, लेकिन जो लीव्स होते हैं वो तो पास पास होते हैं। एंड दे डोंट अलो द लाइट सनलाइट टू कम अंडर द ट्रीज, कि वो जो दरख्तों के पत्ते होते हैं दे आर वेरी डेंस, इतने घने होते हैं कि दे डोंट अलो एनी सनशाइन टू कम डाउन, किसी रोशनी को अंदर आने नहीं देते। ये भी अंधेरे को शो करता है, यानी कब्र का अंधेरा मुराद है, कि ऐसे इतने पत्ते घने हैं, इतने घने हैं, इतने घने हैं कि उनको फॉग कहा, क्लाउड कहा उसने, कि वो क्लाउड बन गया है। क्लाउड ही होता है जो सनशाइन को रोकता है। उसने कहा है कि जो क्लाउडी जो पत्ते हैं ना, ग्रीन पत्ते हैं, क्लाउडी ग्रीन पत्ते जो हैं, पत्ते लोअर को कहा है, फॉलिज ग्रीन को कहा है, जो गहरे घने ग्रीन पत्ते हैं वो दरख्तों के, वो और भी साथ कुछ है, अहेड मेरे आगे हैं वो, यानी मैं देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग, आई एम लुकिंग, मुझे नज़र आ रहे हैं। क्या नज़र आ रहा है, ये टॉल ट्री नज़र आ रहे हैं और फॉलिज लीव्स नज़र आ रहे हैं, मुझे पत्ते नज़र आ रहे हैं। दे आर वेरी डेंस्ड, दे डोंट अलाउ सनशाइन टू कम डाउन, सूरज की शुआएं नीचे नहीं आ सकती। क्लियर होगी बात, आगे देखते हैं। फिर उसने कहा शेल्फ अबव शेल्फ, अब पत्ते कैसे हैं, दरख्तों की बात कर रहा है, कह रहा है तह के ऊपर तह लगी हुई है। शेल्फ होती है, कॉर्नर्स को भी शेल्फ कहते हैं, और एक शेड को भी शेल्फ कहते हैं, और एक लेयर को भी जो है ना शेल्फ कहते हैं, लेयर, तह को। तह दर तह कह रहा है, पत्ते तह दर तह दरख्त हैं मुझे नज़र आ रहे, और जंगल की बात कर रहा है। फिर अहेड होता है मेरे आगे ये तह दर तह दरख्तों की कतारें हैं, पत्ते हैं। पत्ते कैसे हैं, क्लाउडी हैं, फोगी हैं, दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू देम, उनके थ्रू देखा नहीं जा सकता। इट्स साइलेंस, इसकी खामोशी। फिर आगे ना खामोशी, ये डेथ की होती, क्योंकि डेथ के बाद दुनिया का शोर उसके लिए बंद हो जाता है। इसकी खामोशी कहता है आई हियर एंड ओबे। देखो डबल मीनिंग यूज़ किया उसने, खामोशी को सुना जा सकता है, कोई नहीं सुना जा सकता ना, उसने क्यों लगाया हियर, आई हियर एंड ओबे, मैं सुनता हूँ खामोशी और ओबे करता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे अपने राइट्स ख़त्म हो गए हैं, यहाँ उस सुपर पावर के राइट्स शुरू हो गए हैं, मुझे सिर्फ सुनना है बस, मुझे सिर्फ कान खुले रखने हैं, ज़ुबान बंद रखनी है। तो मेरे कान खुले हैं, मैं सुनता हूँ और ओबे करता हूँ। किसको सुनता हूँ, साइलेंस को। साइलेंस से मुराद देखें, आप अगर दिल में भी कुछ पढ़ रहे हैं ना, कोई नात पढ़ रहे हैं, कोई आप जो है वो आप तिलावत कर रहे हैं, दिल में भी दो तरह से करते हैं। अगर आप ज़ुबान से तिलावत करते हैं तो वो कान आपके सुनते हैं, अंदर के कान आपके सुनते हैं उसको,
ऊंची आवाज़ में करते हैं तो दूसरे लोग सुनते हैं, एक मुंह के अंदर पढ़ना जो होता है ना वो भी आपके कान सुन रहे होते हैं, लेकिन अगर दिल में पढ़ेंगे तो वो नहीं सुनेंगे। यहाँ मुराद कर रहा है कि मैं जो खामोशी है उसको सुन सकता हूँ, यानी कि आई कैन फील द साइलेंस इन द ग्रेव, आई कैन फील द साइलेंस ऑफ द डेथ ऑफ द किंगडम ऑफ डेथ। मैं किंगडम ऑफ डेथ की जो साइलेंस है उसको मैं फील कर सकता हूँ। यहाँ हियर से मुराद है फील करना। एंड ओबे, और मैं ओबे करता हूँ, जो मुझे कहा जा रहा है मैं करता जा रहा हूँ, जो मुझे कहा जाएगा ये ओबे। पूरी दुनिया में रहते हुए तो मैंने ओबे नहीं किया, लेकिन अब मैं ओबे कर रहा हूँ। दैट आई मे लूज़ माई वे, कहता इस तरह मैं अपना रास्ता खो रहा हूँ। आई मे लूज़, रास्ता, मैं अपना रास्ता खो रहा हूँ। आगे कुछ अहम बात की है, एंड माई सेल्फ, और मैं अपने आप को भी खो रहा हूँ। मेरा रास्ता भी गुम हो गया, मैं भी गुम हो गया हूँ। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? मौत की बात कर रहा है, मेरा रास्ता भी गुम हो गया और मैं भी गुम हो गया हूँ। तो देखें इसमें कुछ ना यूज़ हुए हैं मेटाफर। मैंने आपको बताया था लाइट आउट खुद मेटाफर है जो मौत की निशानदेही करता है। फिर इसके अंदर यूज़ किया था आपने अननोन यहाँ आया था कि अननोन में बताया था कि अननोन ऐसी राह जिसका पता ना हो, मतलब मौत की तरफ जा रहा है वो। फिर इसके अंदर टावर्स आए, टावर, जंगल के टावर आए, तो वो ट्री को कहा उसने, ये भी एक मेटाफर है। फिर उसने लोर्स कहा है, पत्तों को, लीव्स को लोर्स कहा उसने। इसमें कुछ सिंबल भी यूज़ हुए हैं, जैसा कि रोड ट्रैक है, रोड ट्रैक यूज़ हुआ है इंसानी ज़िंदगी का, ज़िंदगी की जो लाइन है ना, ज़िंदगी की किस्मत की लकीर कह लें आप, उसको उसने रोड ट्रैक कहा है। फिर उसने एक और सिंबल यूज़ किया है, डांस फर्स्ट क्रैक, सूरज के निकलने की पहली रोशनी, यानी कि बर्थ को शो करती है, बर्थ का सिंबल है ये। व्हेन ही केम इनटू दिस वर्ल्ड, जब वो दुनिया में आया था उस वक्त की बात कर रहा है। फिर उसने एक फॉरेस्ट ब्रिंक कहा है कि फॉरेस्ट ब्रिंक, मैं जंगल के किनारे पे आ गया हूँ, मतलब ये कि मौत के किनारे की बात कर रहा है। ये जो है ना द लाइफ हेयर आफ्टर की बात कर रहा है, डूम्स डे की बात कर रहा है, द डे ऑफ जजमेंट की बात कर रहा है ये। फिर उसने एक और कहा है ट्रैवलर उसने हम सबको कहा है, द पीपल हु आर इन दिस वर्ल्ड हु, तो जो दुनिया में लोग हैं जिन्होंने आए हैं उन्होंने जाना भी है, उन्हीं की बात कर रहा है। फिर इसमें एक राइमिंग स्कीम है, वो क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। देखिए इसमें स्लीप है, डीप है, लूज है, ये ए जो बी है उसको डी के साथ जोड़ा है, लूज एंड चूज, स्ट्रेट एंड लेट, जैसे ट्रैक क्रैक, ब्रिंक के साथ जोड़ा है, सिंग के साथ, ट्रैवलर ब्लर्स, एंड्स के साथ जोड़ा है, और बेटर को स्वेटर के साथ जोड़ा है, स्वेटर के साथ, ट्रबल को नोबल के साथ जोड़ा है। क्लियर? इधर देखें लुक और बुक, ये हम काफियाँ हैं, राइमिंग स्कीम है। यहाँ देखें नोन एंड अलोन हम काफियाँ हैं, नाउ एंड हाउ हम काफियाँ हैं, राइमिंग है। टावर्स एंड लॉर्स हम काफियाँ हैं, और शेल्फ और जो है ना लॉर्स, शेल्फ और सेल्फ ये हम काफियाँ हैं, और बे एंड वे हम काफियाँ हैं। सो व्यूअर्स, अब आते हैं इसके थीम की तरफ। व्हाट इज इन द थीम, देखते हैं थीम में क्या है। स्लीप इज अ क्लोजली एसोसिएटेड विद डेथ, स्लीप को डेथ के साथ क्लोजली जोड़ा गया है, और कहा भी है कि जो नींद है वो मौत की बहन है। तो यहाँ थोड़ा सा नींद को उसने वाइडर मीनिंग में ले लिया, दैट इज डेथ। इन दिस पोएम शीप हैज़ बिन यूज इन इट्स वाइडर मीनिंग, यहाँ स्लीप को वाइडर मीनिंग में यूज़ किया गया है, दैट इज डेथ, जो कि मौत के बारे में है। डेथ इज एन अनअवॉइडेबल फिनोमिना ऑफ नेचर, ये एक ऐसा फिनोमिना ऑफ नेचर है दैट वी आर नॉट एबल टू अवॉइड, हम इससे अवॉइड नहीं कर सकते। डेथ मेक अस फॉरगेट द हाई एम्बिशन, डेथ हमारे जो हाई एम्बिशन है, जो हमारे हाई एम्स हैं इन द लाइफ हैं, वो सारों को बुला देती है, एंड लव को बुला देती है, एंड मोस्ट नोबल टास्क्स, और जो हमने बड़े बड़े ख्वाब देखे होते हैं, टास्क करने होते हैं हमने, उन सब को ये मौत बुला देती है। ट्रैकिंग इट्स वे, इसके रास्ते पर चलते हुए, वी रीच द ब्रिंक ऑफ डेथ, हम मौत के किनारे तक पहुंच जाते हैं। देयर इज साइलेंस, डार्कनेस एंड लोनलीनेस इन द ग्रेव, कब्र में तन्हाई होती है, सुनसानी होती है, उदासी होती है, और अकेलापन होता है, और अंधेरा होता है। वी आर हेल्पलेस, हम लोग बेयारो मददगार हैं, हम लोग वहाँ कुछ नहीं कर सकते। एंड अंडर द कंपैशन ऑफ सुप्रीम कमांडर, और हम उस जो सुप्रीम कमांडर है, अल्लाह ताला की बात कर रहा हूँ, कह रहा है हम उसके रहमो करम पे होते हैं। सो वी आर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।